हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अभिषेक कुमार, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का सिलसिला आगे बढ़ाने आए हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में, वो वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। जैसे आप प्लेन मिरर में पढ़े थे, ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज कैसे चलेगा, मिरर चलेगा तो इमेज कैसे चलेगा। आज वही काम हम लोग किस में करेंगे, स्फेरिकल मिरर में, कि स्फेरिकल मिरर में किस प्रकार इमेज चलता है ऑब्जेक्ट या मिरर के चलने से। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी और कलम निकाल कर नोट करने के लिए रेडी, अपना दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट करके तैयार हो जाइए। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारे पास बेसिकली जो है आपका दो केस है। एक तब जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलेगा, है ना, और दूसरा तब जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चलेगा। तो अभी हम पहला केस पे बात करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ऑब्जेक्ट चलेगा, तो क्या करेंगे। तो देखिए सिचुएशन वन, क्या लिखेंगे आप सिचुएशन वन में? सिचुएशन वन में लिखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, है ना, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा होगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो क्या करना होता है। तो जब आपको मिरर फार्मूला पढ़ाए थे तो वहां पे मैग्निफिकेशन बताते वक्त मिरर फार्मूला को डिफरेंशिएट किए थे और बताए थे कि ये वेलोसिटी में यूज होगा। तो देखिए बता देते हैं आपको। सबसे पहले बेसिक जो फंडा है वो आप समझिएगा, बेसिक फंडा समझिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर हम बनाए, किसी भी मिरर, कॉन्वेक्स भी बना सकते हैं। ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इसका दूरी है u, इसका इमेज कहीं यहां पे बन रहा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या हो गया v, इमेज का दूरी v, है ना, ये पोल है। ये ध्यान दीजिए। अब क्या है कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, इधर जाए या इधर जाए, तो इमेज भी चलेगा। तो इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए u और v तो आप देख ही रहे हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पे आपको। हम मिरर फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं मिरर फॉर्मूला? कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। मिरर फॉर्मूला को क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई मिरर फॉर्मूला को? तो देखिए मिरर फॉर्मूला में f कांस्टेंट है, फोकल लेंथ तो दिए गए मिरर का कांस्टेंट होगा। हाँ, जैसे जैसे हम u बदलेंगे वैसे वैसे v बदलेगा। तो v जो है u का फंक्शन है। तो इस ये पूरा जो आप टर्म देख रहे हैं ना, इसको आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप क्या लिखिएगा, देखिए 1 ऐसे करिए आप 1/d/du ऑफ 1/f इज इक्वल टू d/du ऑफ क्या 1/v और प्लस d/du ऑफ 1/u, है ना, u के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दिए। तो यहां से आप देखिए इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि ये टर्म आपका क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं किसका, इसके बाद अगर आप बात करिएगा v का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/du ऑफ v पे पावर -1। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, अभी हम इसको एक स्टेप छोटा कर रहे हैं, और u पे पावर -1। तो क्या है कि पावर आगे आके गुना हो जाएगा, तो -1 हो गया, और पावर में घटा देंगे तो -2 हो गया, और dv/du, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे चेन रूल वाला, पावर आगे आके गुना हो जाता है, पावर में घटा देते हैं और dv/du, और प्लस ये क्या हो जाएगा, पावर आगे आके गुना हो जाएगा, -1 है पावर आपका, पावर आगे आके गुना हो गया, और u अब पावर में घटा दिए, और du/du तो 1 ही हो जाएगा। आप लिख सकते हैं एक स्टेप, और du/du तो क्या हो जाएगा 1। तो आप यहां से, ये तो 0 है, एक टर्म को इधर लेके आ जाइए, ये आपका माइनस वाला टर्म है, एक टर्म को आप इधर लेके चले आइए। जैसे मान लीजिए इसी को इधर लेके चले आए, तो क्या हो जाएगा 1/v², ये v पे पावर -2 है ना, ये 1/v² और इंटू क्या dv/du, dv बटा क्या हो गया du, और इज इक्वल टू -1/u², u पे पावर -2 है तो 1/u² लिख सकते हैं, और इंटू du/du तो 1 हो गया। तो यहां से आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि dv/du इज इक्वल टू
माइनस भी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। आपको हम बता चुके हैं ये शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन भी यहीं से लिखते हैं हम, क्या कि डीवी बटा डी यू बराबर माइनस भी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर, ये आ गया। अब डीवी क्या है, डीवी आपको लिखते हैं हम किस चीज के लिए, ऑब्जेक्ट के इमेज के डिस्टेंस के चेंज के लिए, और डी यू किसके लिए लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के चेंज के लिए पोल से। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे ये वाला केस आ जाएगा। क्या है, यहां से आप लिखिएगा dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ वही चीज du और इंटू वी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये पोजीशन है, ये dv यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, dv मतलब ऑब्जेक्ट इमेज के पोजीशन का चेंज, और du मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के पोजीशन का चेंज। तो फिजिक्स बताता है कि अगर आप पोजीशन चेंज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। तो क्या लिखिएगा, dv बटा dt इज इक्वल टू, ये होगा माइनस du बटा dt, और ये जो टर्म देख रहे हैं ना भी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये यू भी रूल से करिएगा तो ये बाहर आ जाए। क्यों, क्योंकि इनिशियल इमेज का दूरी और इनिशियल ऑब्जेक्ट का दूरी तो बदलेगा नहीं, तो आप क्या लिखिएगा, भी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, है ना, पूरे को डिफरेंशिएट किए टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये कांस्टेंट था तो ये बाहर निकल गया और अंदर बचेगा du बटा dt। तो dv बटा dt नामक जो टर्म है आपका, तो dv बटा dt मतलब क्या, वह इमेज के पोजीशन का चेंज टाइम के साथ क्या दे सकता है आपको, इमेज का वेलोसिटी। क्या देगा आपका, इमेज का वेलोसिटी, और ये जो आपको देगा ये देगा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, है ना, ये क्या देगा आपको, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, यानी ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन का चेंज है टाइम के साथ, तो ये क्या देगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, और ये हो गया भी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, भी स्क्वायर बटा क्या हो गया, यू स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब माइनस साइन तो डायरेक्शन बताएगा, तो इसको आप लिखिएगा वेक्टर फॉर्म में। इस इक्वेशन को कैसे लिखिएगा, वेक्टर फॉर्म में। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेक्टर साइन लगा दीजिए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इंटू क्या, वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर। तो ये जो है आपका निकल के आ गया जो हमारा मामला है, क्या, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब अगर बात करिएगा कि इसको अगर मिरर भी चलने लगे, क्या करेंगे, तब यहां से लिखेंगे हम लोग कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, बस रिलेटिव टर्म यूज कर देना, और इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और इनटू वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, है ना। ये जो चीज आप लिख रहे हैं ना, ये कब, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, अगर मिरर भी मूव कर रहा है तब, इफ मिरर इज ऑल्सो मूविंग, तब आप ये केस यूज करिएगा। अब हम इसका एक एग्जांपल भी आपको कराएंगे हम, जिसमें आपको दिखाएंगे हम कि किस तरीके से निकालते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो खाली ये देगा और कहेगा ये इतना स्पीड से चल रहा है, तो जब ये दे देगा तो u दे दिया, मतलब मिरर फॉर्मूला का यूज करके v निकाल दीजिए, फोकल लेंथ दिया हुआ रहेगा, v निकल जाएगा तो v स्क्वायर बटे यू स्क्वायर का तो जुगाड़ हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए ऑब्जेक्ट का तो वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा, और माइनस साइन के साथ क्या करेंगे, गुना। माइनस साइन जानते हैं क्या बताता है, माइनस साइन बताता है, यहाँ पे माइनस साइन बताता है कि जो आपका इमेज का वेलोसिटी है दैट इज एंटी पैरेलल टू ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। ये आप ऐसे समझिए ना कि जिस दिशा में ऑब्जेक्ट जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो इमेज इधर चलेगा। आपको बता चुके हैं, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जाता है तो पता नहीं इमेज दूर जाता है, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज नजदीक जाएगा। ये आपको बताए थे हम इमेज फॉर्मेशन में, है ना, वही कॉन्सेप्ट है। माइनस साइन भाई बता रहा है क्योंकि ये तो स्केलर है, तो ये दोनों वेक्टर है, और माइनस साइन लगा हुआ है मतलब ये दोनों आपका क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। एक अगर एक प्लस एक्स में होगा तो दूसरा माइनस में एक्स में होगा। इसको आप मिरर फॉर्मूला में लगा के क्या कहिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ जा रहा है तो इमेज मिरर से दूर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज जो होगा मिरर के तरफ जाएगा, है ना। तो यही था। अब इसको नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बाकी सारे केस पे चर्चा करेंगे।
अब देखिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस तरीके का आप एक मिरर ले लीजिए। इस मिरर का क्या नाम है आपका? इस मिरर का नाम है आपका कॉनकेव मिरर। क्या नाम है आपका? कॉनकेव मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितना फोकल लेंथ है? 10। और ये आपका क्या है? ये मिरर इस डायरेक्शन में चल रहा है, मिरर चल रहा है इसे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, है ना। और एक ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे, कितना से चल रहा है एक ऑब्जेक्ट हमारा? एक ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है। ऑब्जेक्ट का दूरी पहले दिया हुआ, ऑब्जेक्ट का दूरी है 30 सेंटीमीटर। कहां से? मिरर के पोल से। और ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ बढ़ रहा है कितना स्पीड से? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। और आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आप बताइए कि इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे सवाल को? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है यू इनिशियली 30 सेंटीमीटर पे, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे होगा ये पता करिए आप। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 30 सेंटीमीटर के दूरी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा? तो देखिए, सिंपल आप फॉर्मूला यूज करिए, है ना। ये वी आई मतलब वेलोसिटी बता रहा है, हम पता करेंगे वेलोसिटी पोजीशन। तो v बराबर क्या होगा? यू एफ और डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। जानते होंगे, डायरेक्ट हम निकालने बता ही चुके हैं। अब u के जगह रखिए -30 विथ साइन कन्वेंशन, f के जगह रखिए -10, है ना। इसके जगह रखिए -30 और ये माइनस माइनस क्या? +10 हो गया। अब यहां से आप लिख दीजिएगा v इज इक्वल टू क्या? ये हो गया 300 और बटा -20। 300 बटा -20, 0 0 कट गया, तो ये क्या हो गया? -15 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या हो गया? -15। मतलब कहीं पे यहाँ पे बन रहा होगा -15 पे, है ना। 300 15 दूनी 30, तो ये -15 पे बन रहा होगा। अब देखिए, अब इसीलिए आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ, जानते हैं ना, v स्क्वायर बटे u स्क्वायर और इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि मिरर भी चल रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो अब आप क्या लिखिएगा? यहां से लिखिएगा ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू v स्क्वायर बटा u स्क्वायर, माइनस साइन तो लगाएंगे ही, और इंटू क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बिल्कुल रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। कैसे लिखते हैं? VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको पता करना है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, अगर इस डायरेक्शन को हम निगेटिव मानते हैं और इस डायरेक्शन को क्या मानते हैं? पॉजिटिव, तो मिरर का वेलोसिटी इधर के तरफ, इधर कितना है? 1, तो इसको क्या लेंगे? -1। क्यों लिए -1? समझ रहे हैं बात को? आप चाहिए तो आई कैप जे कैप भी लिख सकते हो, कोई आपत्ति उसमें नहीं है। हम लिख देंगे कि -1 और क्या? आई कैप लिख दिए। अब उसके बाद क्या है? इज इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर। तो v कितना है? 30 का स्क्वायर, और u कितना है आपका भाई? सॉरी, v आपका 30 नहीं है, u 30 है। v निकाल के लाए आप कितना? 15। तो क्या लिखिएगा? 15 बटा 30। अब प्लस माइनस नहीं देखना है क्योंकि स्क्वायर है ना अंदर में, तो वैसे भी प्लस ही हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर कर देते क्योंकि v स्क्वायर बटे u स्क्वायर है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता हुआ मान रहे हैं, तो आप क्या लिखिएगा? 2i कैप, और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो मिरर का वेलोसिटी क्या है? -1, तो माइनस माइनस क्या लिख दीजिएगा? +1 आई कैप। पूरे वेक्टर के साथ बना रहे हैं, आंसर भी वेक्टर फॉर्म में लाके दिखा देंगे आपको। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस आई कैप, आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस क्या? 1 आई कैप हो गया ना, और इज इक्वल टू -225, और बाई आप ऐसे इसको काट दीजिए अभी 2 बार में, तो क्या हो जाएगा? 1/4, 1/4, 2 बार में ये कट चुका है, 1/4, और ये क्या हो गया? इंटू 3i कैप। क्या हो गया? इंटू 3i कैप। अब इसको आप इधर ले आइए, ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना, इसको इधर लेके चले आइए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लिखिएगा ना -3/4i कैप और -i कैप। लिखेंगे आप -3/4i कैप और -i कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 आप एलसीएम लेंगे तो -3i कैप और -4i कैप। तो क्या बचेगा आपका? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -7i कैप बाई 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, माइनस आने से क्या समझते हैं? ये प्योर वेक्टर फॉर्म में आंसर ले आए। माइनस आने से आप क्या समझते हैं? माइनस आने से हम ये समझते हैं कि
अगर हम ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को प्लस लिए इधर की ओर तो इमेज इधर आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये आप इसको नोट करिए और अपने से घर में एक बार इसको खुद से बना के देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। चलिए आपको हम होमवर्क दे देते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन। आपको खुद से अपने आप को एसेस करना है कि हम ये पढ़ के समझें कि नहीं, है ना। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है फोकल लेंथ मान लीजिए मिरर का 15 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है कितना दूरी पे, 20 सेंटीमीटर के दूरी पे। ऑब्जेक्ट आपका दूर जा रहा है मिरर से, इधर जा रहा है ना। देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्या हो रहा है, मिरर से दूर जा रहा है कितना से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और मिरर इधर आ रहा है कितना से, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा इन वेक्टर फॉर्म। क्या बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। तो ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है, सेल्फ असेसमेंट। इसको बना के आप जवाब कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए पहले आप। देखिए अब इसके बाद क्या है हमारा दूसरा सिचुएशन, कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। तो देखिए सिचुएशन 2 पे जब हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सिचुएशन 2 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। सिचुएशन 2 में लिखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए जैसे आप पिक्टोरियली अगर आप देखिएगा तो मान लीजिए कि आपके पास ये कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कनकेव। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट को हम यहां रखे हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अगर ये चलना चालू कर दे ऊपर या नीचे, मतलब परपेंडिकुलर चलने का मतलब ऊपर या नीचे, तो कैसे काम करेंगे। तो देखिए आप मान लीजिए ना कि ये इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मानिए, बिल्कुल मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट सोचेंगे। इसका इमेज कहीं बन रहा होगा, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज कहीं बन रहा होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इमेज बन रहा होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज कह सकते हैं ना। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहीं बन सकता है, हाइट ऑफ इमेज। ये हो सकता है इधर है तो ऊपर भी बन सकता है, डिफरेंट पोजीशन हो सकता है। लेकिन आप ये सोचिए अगर इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से u है तो कहीं पे जब इमेज बन रहा होगा तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, v होगा। कहीं भी बन सकता है इमेज। और इमेज का परपेंडिकुलर दूरी क्या होगा, इमेज का परपेंडिकुलर दूरी मिरर से क्या होगा, उसको hi मान लेंगे। क्या मान लेंगे, hi। तो देखिए हम जानते हैं, मैग्निफिकेशन में पढ़ चुके हैं। क्या जानते हैं मैग्निफिकेशन में, कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, hi/ho और इज इक्वल टू -v/u। अब जरा इस पे गौर करिएगा कि अगर हम लिख रहे हैं कि hi/ho इज इक्वल टू -v/u, तो कहीं ना कहीं v और u तो नहीं बदलना है। क्यों, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट होगा, क्या कहिएगा कि x कोऑर्डिनेट जब भी बदलेगा ऊपर जाएगा तो y कोऑर्डिनेट बदलेगा, x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है। u दूरी पे ये ऊपर चलने लगा या नीचे आने लगा तो जो x कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है। तो क्या लिखेगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, है ना, विल नॉट चेंज, वो नहीं बदलेगा, x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो इसीलिए आप क्या लिखेगा, इसीलिए आप लिखेगा हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v/u। तो ये नहीं बदलने का मतलब क्या है कि v एंड u विल बी कांस्टेंट। v और u आपका कांस्टेंट होगा, और जैसे ही v और u कांस्टेंट होगा तो जब वेलोसिटी निकालते वक्त इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। d/dt ऑफ hi इज इक्वल टू d/dt ऑफ ho और इनटू क्या, v/u को ऐसे ही रखने देते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा अंदर हो जाएगा। अब आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, लगा देंगे ना। तो इस इक्वेशन को अच्छे से लिखेगा तो आप क्या लिखेगा कि ये जो आप लिखे हैं d/dt ऑफ hi इज इक्वल टू क्या है, -v/u और ये क्या है, d/dt ऑफ ho। तो व्हाट इज d/dt ऑफ hi, तो ये लिखेगा हाइट ऑफ इमेज, सॉरी ये क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका,
ये है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या कि ये दूरी टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, तो ये y एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी देगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या देगा, वेलोसिटी। तो क्या लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। यानी यही तो हमारा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो तो इमेज का स्पीड कैसे निकालेंगे, इमेज का स्पीड क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे। यही काम जानते हैं, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, प्लेन मिरर में भी। तो देखिए प्लेन मिरर में हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहां पे हम लिख दे रहे हैं छोटा सा। सिचुएशन वन हम लोग क्या देखे बताइए, सिचुएशन वन में हम लोग देखे ना कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू क्या देखे, माइनस वी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर और इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो आप क्या कहिएगा फॉर प्लेन मिरर, अगर आप प्लेन मिरर का बात करते हैं तो याद करिए वो लम्हा, वो क्षण, वो घड़ी जब हम ये बताए थे आपको कि प्लेन मिरर में क्या होता है कि प्लेन मिरर में भी और यू बराबर होता है, इसका मॉड क्या होता है बराबर, यानी जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट उतना दूरी पे इमेज, बताया है ना प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टी है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब वो नोट्स निकाल के देखिए, फॉर्मूला जरूर लिखे होंगे हम कि अगर प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट या मिरर चल रहा होगा तो ये रिलेशन सही होगा एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस के लिए निकालें, उसके लॉन्ग चलता है। तो जो हमारा सिचुएशन है ना, ये किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बता चुके थे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग। और वाई एक्सिस के लॉन्ग बताए थे हम कि नहीं बदलता है कोऑर्डिनेट, क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा ऐसे। तो क्या लिखिएगा फॉर प्लेन मिरर, इसी फॉर्मूला को अगर आप प्लेन मिरर के लिए लगाते हैं, समतल दर्पण के लिए लगाते हैं, तो प्लेन मिरर के लिए जब लगाइएगा तो आप क्या कहिएगा, यहां पे कहिएगा कि ये तो भाई बराबर होगा वहां पे, तो क्या लिखिएगा d बटा डी टी ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस v बटा यू d बटा डी टी ऑफ क्या, ये तो 1 हो गया, तो क्या लिखिएगा d बटा डी टी ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बस वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट तो बदलेगा नहीं, ऊपर चलेगा तो यहाँ पे वो भी आप याद करिए कि वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी था उतना ही वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी था। याद करिए, ये भी आपको बताए थे कि वाई एक्सिस, ओह गलती बोल दी, क्या बोल दिए कि वहां पर हम ये बात बताए थे कि वाई कोऑर्डिनेट के लॉन्ग, यानी प्लेन मिरर अगर हम बनाए थे और क्या बताए थे कि अगर ऐसे चलने लगेगा तो इमेज भी ऐसे चलने लगेगा उतने ही चाल से, कोई परिवर्तन नहीं आएगा जी। अगर ये जितना स्पीड से ऊपर जाएगा उतना स्पीड से ये भी ऊपर जाएगा और एक्स कोऑर्डिनेट का दूरी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। ये सब बताए थे, बस हम दिखा दिए कि इस फॉर्मूला को हम मिरर प्लेन मिरर में कैसे लगा सकते हैं। बस v बराबर यू करिएगा, फॉर्मूला किसके लिए वैलिड हो जाएगा, प्लेन मिरर के लिए। देखिए ये आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन के लिए बताया गया था वहां पे, तो एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा तो आप दोनों काम कर सकते हैं। समझदारी इसी में, अलग अलग पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, समझदारी इसी में है कि फटाक से v बराबर यू करिए, ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड हो जाएगा एक्स एक्सिस में। यहाँ v बराबर यू करिए, ये भी प्लेन मिरर के लिए वैलिड हो जाएगा वाई एक्सिस में, है ना। तो ये था वेलोसिटी का केस, इसको नोट करिए आप। देखिए तो हम बात करेंगे आज जो पढ़े हैं अभी उस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं होगा, छोटा छोटा माइन्यूट कॉन्सेप्ट यूज करके इसको हम बनाएंगे। क्या कह रहा है कि अ गन ऑफ मास कैपिटल एम, एक गन है जिसका मास कैपिटल एम है, एक बुलेट फायर करता है जिसका मास स्मॉल एम है, वी वेलोसिटी से फायर करता है। गन में कनकेव मिरर लगा हुआ है, मतलब ये गन है, गन में कनकेव मिरर लगा हुआ है, होता है देखते हैं ना गन में मिरर, कनकेव मिरर लगा हुआ है यहाँ पे मान लीजिए, और एक बुलेट फायर किए तो बुलेट जब इससे निकलेगा तो गन से, यानी गन या मिरर कहिए, उससे दूर जाएगा, उससे क्या होगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, क्या होगा, दूर जाएगा। तो इसका इमेज इसमें बनेगा ना, दूर जाता हुआ इमेज। तो वही कह रहे हैं जब ये रिसीड करेगा, दूर जाएगा, तो फेसिंग टुवर्ड्स रिसीडिंग बुलेट, मतलब इसका जो शकल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो किसको फेस कर रहा है, रिसीडिंग बुलेट को जो आगे निकल रहा है। फोकल लेंथ एफ है, फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ बुलेट जस्ट आफ्टर गन वॉज फायर्ड। तो जस्ट आफ्टर जो लिख दिया ना, मतलब तुरंत, बस t बराबर 0 पे बात करिए आप, उससे थोड़ा सा आगे निकलिए। जस्ट आफ्टर लिखने का मतलब कि वो फोकस से आगे ना निकल पाए,
पोल के बहुत नजदीक रहे, तो पोल के बहुत नजदीक रहेगा, पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा, मिरर के पीछे। उसी केस पे बात करना है, ये उसको डिसाइड करता है। जस्ट आफ्टर फायर, जस्ट तुरंत, समझे? जस्ट मतलब बस निकला ही था, मतलब पोल से थोड़ा ही आगे गया था, ये उस समय हमको बनाना है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे ना, हम कहेंगे कि भाई ये रहा आपका मिरर, ये क्या रहा आपका कनकेव मिरर, इस तरीके से बात करिए, जो कि लगा हुआ है आपका गन में, और यहां से आपका ये बुलेट फायर हुआ। मान लिए कि बुलेट बहुत नजदीक है गन के, ये बुलेट है, ये बुलेट फायर हुआ कितना वेलोसिटी से, v से। इसके मास को कैपिटल M दिया हुआ, इसका मास स्मॉल m है। अब जब ये आगे जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है ना कि गन पीछे रिकॉइल करेगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ गन या वेलोसिटी ऑफ मिरर, जो भी कहिए, गन पे ही मिरर लगा हुआ है तो गन चलेगा मतलब मिरर भी चलेगा, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये आगे और ये पीछे। तो रिक्वाइल वेलोसिटी आप जानते होंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि ये दोनों का मोमेंटम m इंटू भी और उसका क्या m इंटू भी m, यही आप निकाल रहे हैं अभी फिलहाल। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या हो गया आपका, स्मॉल m बटा कैपिटल M और इंटू क्या भी, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया। क्या हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर निकल के आ गया, है ना, जो कि किधर के तरफ है, लेफ्ट के तरफ है। किधर है आपका, लेफ्ट है ना, सॉरी लेफ्ट नहीं, राइट। क्या है आपका, राइट। निकाल लिए। अब आप निकालिए, जानते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि हमको जो निकालना है कि स्पीड ऑफ इमेज, वो स्पीड या वेलोसिटी जो कहिए, स्पीड ऑफ इमेज ऑफ बुलेट, यानी इमेज का। तो पहले हम बुलेट का वेलोसिटी निकालते हैं मिरर के रिस्पेक्ट में, तब उसके इमेज का भी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, साइन लगा देते हैं वेक्टर, ताकि माइनस प्लस लेने में सुविधा हो। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो बुलेट का वेलोसिटी भी दिया हुआ है। अब ये इधर है तो हम इसको इधर को पॉजिटिव मानते हैं और इधर को निगेटिव मान लेते हैं, है ना, साइन है किसी तरीके से मान सकते, इधर को निगेटिव मानिएगा तो उधर को पॉजिटिव मानिएगा। और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो मिरर तो इधर जा रहा है और इधर को हम लोग निगेटिव कहे हैं, तो माइनस, और मिरर का वेलोसिटी निकाल चुके हैं क्या, स्मॉल m बटा कैपिटल M और इंटू वेलोस v। तो यहां से आप क्या लिख दीजिएगा, v प्लस स्मॉल m बटा कैपिटल M और इंटू v। तो यहां से आप लिखिएगा ना, v कॉमन ले लीजिएगा, और 1 प्लस स्मॉल m बटा कैपिटल M, ये जो है आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना, मिरर के रिस्पेक्ट में बुलेट का वेलोसिटी। तो इसका इमेज क्या होगा भाई, ये किधर के तरफ है, ये है आपका इधर लेफ्ट के तरफ, तो ये है लेफ्ट में। तो हम लोग को बात किस पे करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बुलेट। तो जानते हैं इतना ही होगा, क्यों, क्योंकि जस्ट आफ्टर मतलब पोल के पास ही, तो पोल के नजदीक क्या होगा, पोल पर v बराबर u होता है, पोल पे वस्तु रहेगा वहीं पे उसका इमेज बन जाएगा। तो पोल पे v बराबर u होता है, तो पोल पर v बराबर u होता है, तो यही आंसर हो जाएगा v और 1 प्लस m बटा m, 1 प्लस m बटा m, क्या कहिएगा, लेफ्ट के तरफ, सॉरी राइट के तरफ। सही भी बात है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो इमेज इधर बनेगा ना, वर्चुअल इमेज वाला केस है तो इधर बनेगा। अब आप कहिए कि ये दोनों बराबर क्यों किए, क्योंकि लिखेंगे कि एट पोल, क्या लिखेंगे, एट पोल, पोल पे v बराबर u होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का दूरी सेम होता है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बुलेट, यानी बुलेट का वेलोसिटी और बुलेट के इमेज का वेलोसिटी पोल पे, जस्ट पोल पे, क्योंकि जस्ट आफ्टर फायर, जस्ट आफ्टर मतलब बस जैसे ही फायर किए तुरंत उसी इंस्टेंट पे, जस्ट आफ्टर फायर मतलब बस पोल के पास ही होगा। तो पोल के पास होगा तो v बराबर u ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में। तो इसीलिए ये जितना वेलोसिटी से इमेज चल रहा है, सॉरी बुलेट चल रहा है, उतना ही वेलोसिटी से बुलेट का क्या चलेगा, इमेज चलेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे राइट लिखती हैं, यही हमारा जवाब है, क्योंकि पूछ रहा है स्पीड ऑफ बुलेट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी का कोई खास मतलब नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी निकाल दी, यही हमारा जवाब है। अब यहाँ से पूछता कि बुलेट का जो आप निकाल के लाए हैं, बुलेट का जो वेलोसिटी लाए हैं और बुलेट के इमेज का जो वेलोसिटी लाए हैं, दोनों का रिलेटिव निकालिए। तो ये दोनों को क्या करते हैं,
क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बुलेट, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, 2 से गुना हो जाता है। किसी किसी बुक में ऐसा भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो आज जो पढ़ाया गया ये आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट ये सब निपटा दिया है ना। ये लेक्चर का यही कंटेंट था जो आपको बता दिया गया है। इसको बढ़िया से प्रिपेयर करिए एंड देन किसी भी बुक से या नेट से डाउनलोड करके आप क्वेश्चन बनाइए। हमारे तरफ से भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा जब रिफ्लेक्शन ये खत्म होगा, तो उसको आप प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स पढ़िए और नोट्स में जो सवाल मौजूद है उसको बार बार बनाइए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि कोई भी टीचर पढ़ाए, नोट्स का सवाल कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए होता है, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक उठाकर और क्वेश्चन बैंक बना सकते हैं, है ना। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अब इसको नोट करें, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगला लेक्चर हमारा रिफ्लेक्शन का लास्ट लेक्चर होगा। रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, देन हम लोग रिफ्रैक्शन चालू करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।